हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे कुछ इंडिटरमिनेट फॉर्म्स हमने देखी थी 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स। उनको वन बाय वन हम सॉल्व करना सीखेंगे। अगर x टेंस टू a पे कोई फंक्शन अगर इंडिटरमिनेट बन रहा है, आई मीन टू से इंडिटरमिनेट फॉर्म अटेंड हो रही है, तो उस लिमिट की वैल्यू को इवैल्यूएट करने के कुछ वेज हम बाद में देखेंगे। अभी हमने जो फर्स्ट बात की थी कि अगर x इक्वल टू a जो है वो डोमेन में है, x इज इक्वल टू a बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ द फंक्शन, एंड एक कोई सिंपल फंक्शन है, एक पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन नहीं है, तो इस केस में हमें सीधा a रखना है और आंसर निकालना है। ठीक है, सिंपल सा फंडा क्लियर है कि अगर आपका जो फंक्शन है fx इज से उस टाइप का फंक्शन जो मैंने आपको बताया, जो आपको एक सिंपल वैल्यू मतलब उस पॉइंट पे एक वो डिफाइंड है और एक फाइनाइट नंबर दे रहा है, देन लिमिट का एग्जिस्टेंस है और वो वैल्यू रख के लिमिट निकलेगी ना। ऐसे हजारों फंक्शन बनाए जा सकते हैं ना। मतलब fx इज अ सिंगल टर्म फंक्शन ना। मतलब ये डेफिनेशन ऐसी मैं बना रहा हूँ, मतलब समझ रहे होगे आप, है ना, कि भाई पूरे डोमेन के लिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ना, मतलब पूरे डोमेन के लिए एक ही फंक्शन है भाई, टुकड़े टुकड़े वाला फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, और फंक्शन कौन से हैं वो आपको क्लियर है, टुकड़े टुकड़े वाले फंक्शन जो नहीं है, जैसे पोलिनोमियल फंक्शन हो गया, रैशनल फंक्शन हो गया, है ना, डोमेन वाली वैल्यूज के लिए बात कर रहे हैं। हाँ, पोलिनोमियल फंक्शन, रैशनल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो गया, अपने डोमेन के लिए तो फाइनाइट वैल्यू देते हैं। तो लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सारे फंक्शंस की बात कर रहे हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, जैसे मान लो हम क्वेश्चन यहाँ पे बना लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आपका जो है वो ये है, लिमिट x टेंस टू से 2x² -9 बाय x -3। भाई कोई दिक्कत नहीं है भाई, 0/0 फॉर्म नहीं है, 2 डालो और आंसर निकालो। 4 -9 बाय 2 -3 दैट इज -5 बाय -1 दैट इज 5। ठीक है, और कोई क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू π/2 लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया sin x/x, है ना, तो x को π/2 लिख दोगे सीधा, क्योंकि कोई अनडिफाइंड तो है नहीं है, sin π/2 अपॉन π/2, तो आप जानते हो sin π/2 की वैल्यू 1 है, तो आंसर आ गया 2/π। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कर सकते हैं अगर मान लो जो फंक्शन के डोमेन में a है और फंक्शन पीस वाइज डिफाइंड नहीं है, देन सीधा वैल्यू रखो और आंसर निकालो। ठीक है ना, मतलब इस चीज़ को आप क्लियरली इस तरीके से समझे। देखो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 mod x+2, मान लो ये है ना। तो भाई सिंपल सी बात है, mod x+2 को ग्राफिकली भी हम क्लियर कर लेते हैं भाई। देखो सिंपली mod x+2 का ग्राफ ये बनेगा ना, ये स्ट्रेट लाइन है भाई। ठीक है, ऐसा ग्राफ बनेगा, हम जानते हैं ये वाला पॉइंट क्या है, 0,2 है। तो ऑब्वियस सी बात है, 0 अगर x को रखने जा रहे हैं हम, तो वैल्यू क्या अटेंड हो रही है, 2 अटेंड हो रही है। यहाँ से देखें तो भी 2 बन रहा है, यहाँ से देखें तो भी 2 बन रहा है, तो इसका मतलब ये फंक्शन 2 बन जाएगा। ठीक है, मतलब फंक्शन जब सेम वैल्यू अटेंड कर रहा है तो वो आई मीन टू से मतलब फंक्शन जो है वो फाइनाइट वैल्यू अटेंड कर रहा है और वो उसके डोमेन में है, देन उसको हम 2 कह देंगे ना। हाँ, मैंने मॉड जो दूसरे वाले पार्ट में भी रखा था ना, उसका रीज़न कुछ और है एक्चुअली। देखो सिंपल मॉडुलस ऑफ एक्स है, देन आप देख पाते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूस, आई मीन टू से ये 0 पे सेम वैल्यू अटेंड करता है ना, 0 अटेंड करता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर वो जो मैंने बताया था कि ना, सेकंड पार्ट की जो हम बात कर रहे थे वो अभी आगे डिस्कस करते हैं। तो अभी ये समझ पा रहे हो कि 0 पे अगर x को 0 की तरफ टेंड कराएंगे तो mod x+2 जो है वो 2 बनने लायक है ना, दोनों साइड से वो 2 बन रहा है, तो 2 आंसर है। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन जिनमें जो है एक फाइनाइट वैल्यू अटेंड करते हैं और अपने एंटायर डोमेन के लिए उनकी डेफिनेशन एक ही है, देन हम कहेंगे कि उनकी लिमिट जो है वो उस फंक्शन की वैल्यू के इक्वल ही है, f ऑफ a के इक्वल है ना। अब देखो a अगर डोमेन में है, दूसरी बात ये थी हमारी कि अगर x टेंस टू a की हम बात कर रहे हैं,
A is lies in the domain, but there is something like piecewise defined function ना, हमारे पास में जो फंक्शन है वो piecewise defined है ना, तो इस बात को समझते हैं ना। देखो ऐसा है, जैसे फॉर एग्जांपल हम कह दें लिमिट x टेंस टू 3, बार बार वही बात कर लेते हैं ना, एक्स स्क्वायर की बात कर लेते हैं चलो इस बार, ठीक है। एक्स स्क्वायर का GIF है, तो इसमें हमें देखो एक बात को दिमाग में रखना, जब भी GIF हो या सिग्नम हो या फ्रैक्शनल पार्ट हो तो h को 0 नहीं मानना है, ठीक है। RHL या LHL जब आप निकाल रहे हैं तो h को 0 कभी भी प्लेस नहीं करना है, ठीक है। ये वाली बात क्लियर है, ठीक है। मतलब x अगर 3 की जा रहा है, 3 की तरफ जा रहा है, इसका मतलब 3 वो है ही नहीं, ये बात को तो भूल जाना, ठीक है। RHL निकालेंगे तो 3 से थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, LHL निकालेंगे 3 से थोड़ा छोटा रखेंगे, ये वाली बात को दिमाग में रखना, थोड़ा सा बड़ा थोड़ा सा छोटा, ठीक है। तो जैसे ही देखो इस क्वेश्चन में आप समझें कि ना RHL LHL दोनों निकालने हैं, मैंने कहा था इस टाइप की जब अगर बात है, इस टाइप की अगर बात है, बड़ा सारा स्टार बना लो भाई, कि अगर x टेंस टू a है, a डोमेन में है और पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन अगर है, तो हमारा काम क्या है, हमारा काम ये है कि RHL और LHL दोनों निकालना। तो RHL कैलकुलेट करेंगे, RHL का मीनिंग क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx, ठीक है। अब आप चाहो तो 3 प्लस h रख के सोचें, वैसे अगर ये नहीं करते हैं तो हम देखो 3 से बड़ा रखोगे, अगर एग्जैक्ट 3 रखें तो 3 का स्क्वायर 9 आएगा, पर मोर देन 3, स्लाइटली मोर देन 3 का स्क्वायर करेंगे, स्लाइटली मोर देन 9 आएगा, और स्लाइटली मोर देन 9 का जब GIF लेंगे तो ऑब्वियसली 9 आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। बाकी आप इसको मतलब सॉल्व करना चाहते हैं तरीके से, तो वो ये है कि भाई x टेंस टू 3 प्लस है, तो इसका मतलब x को आप मान लो 3 प्लस h, वेयर h टेंस टू 0 ना, वेयर h टेंस टू 0 प्लस कहते हैं ना, जहाँ h जो है छोटी सी पॉजिटिव क्वांटिटी है ना। तो अल्टीमेटली ये जो टर्म है वो क्या बन जाएगी, वो ऐसी बन जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, और यहाँ पे 3 प्लस h का स्क्वायर आएगा ना, तो इसका जब स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो ये टर्म बन जाएगी ऐसी 9 प्लस 6h प्लस h स्क्वायर ना। लॉजिकली सोचना है भाई, ये छोटी सी पॉजिटिव क्वांटिटी अगर h है तो ये पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर 9 में ऐड हो रहा है, तो हम कह देंगे ये 9 आएगा। अब लॉजिकली ही सोचें भाई, इतना बड़ा काम हमें करना नहीं है, ये मैंने गलत कर लिया काम करके, छोटा काम ही करना है भाई। LHL का मीनिंग क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस fx, ठीक है। अब आप 3 से कम अगर रखेंगे तो ऑब्वियसली 9 से छोटा यहाँ पे मिलेगा, और 9 से छोटे का GIF क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो LHL नॉट इक्वल टू RHL है, तो इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट, ये शॉर्ट फॉर्म है भाई डज नॉट एग्जिस्ट की, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये हमारा आंसर है। तो ये आप लिख सकते हैं लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। पीस वाइज डिफाइंड वाले कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन अपने पास में ये है, fx इस तरीके से गिवन है, ये क्वेश्चन NCERT का है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1, अगर x जो है वो 1 से छोटा है, 1 या 1 से छोटा है, और 1 से अगर बड़ा है तो उस टाइम पे है ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। देखो ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, दो टुकड़ों में डिफाइन किया ना, ठीक है, 1 से छोटे के लिए, 1 से बड़े के लिए आपको निकालना है फाइंड लिमिट x टेंस टू 1 इफ इट एग्जिस्ट, इफ इट एग्जिस्ट, ठीक है, ये वाली बात लिखी हुई है। तो अब इस क्वेश्चन में जैसा पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, तो मैंने आपको कहा है जब भी पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन हो तो RHL LHL दोनों अलग से निकालने हैं, फिर सॉल्व करना है। तो भैया देखो LHL की बात कर लेते हैं पहले, LHL एट x इक्वल टू 1 की बात कर रहे हैं, LHL की वैल्यू क्या बन जाएगी, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx, है ना। अब ये fx ही लिखो यहाँ पे, क्योंकि दो पार्ट है ना। अब आपको पता, अब आपको ये सोचना है कि 1 माइनस लिखना है ना यहाँ पे,
लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, एल एच एल का मतलब 1 माइनस ए माइनस और आर एच एल का मतलब ए प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे ये जान लें कि आप ये कहते हैं कि 1 से छोटा रखना है, 1 से छोटे के लिए फंक्शन कौन सा डिफाइन है, 1 से छोटे के लिए फंक्शन ये वाला डिफाइन है। तो इस एफ एक्स की जगह क्या लिखना पड़ेगा, एफ एक्स की जगह लिखना पड़ेगा लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। देखो अगर इस पीस वाइज डिफाइंड के अंदर जो पार्ट्स है ना, पीसेस जो हैं फंक्शन के, ये वाले पीसेस जिनकी बात कर रहा हूं मैं, ये वाले पीसेस, इन पीसेस में अगर कहीं जीआईएफ, सिग्नम, फ्रैक्शनल पार्ट ये सब अगर नहीं है तो सीधा x को 1 रखें और आंसर निकालें, ठीक है। अगर यहां पे जीआईएफ है देन फिर से सोचना पड़ेगा भाई, 1 से छोटा रखा है तो उसका जीआईएफ 0, 1 से बड़ा रखा है तो उसका जीआईएफ 1 है, ठीक है। ये बातें सोच के हमें एलएचएल कैलकुलेट करना है, ठीक है। अगर पीसेज में जीआईएफ वगैरह नहीं है, वो सिंपली पोलिनोमियल फंक्शन है या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इस टाइप के फंक्शंस हैं, तो हम सीधा पुट कर सकते हैं। अब जो एलएचएल की वैल्यू है फर्दर हम सीधा ऐसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 2, ठीक है। तो एलएचएल की वैल्यू 2 आ चुकी है। अब बात करते हैं आरएचएल की। आरएचएल का मीनिंग है लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस, ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो ए प्लस एफ एक्स। अब फिर से हमने सोचा कि 1 प्लस का मतलब है 1 से बड़ा, 1 से बड़ा के लिए फंक्शन क्या डिफाइंड है, ये वाला है ना फंक्शन, 1 से बड़े के लिए फंक्शन ये वाला है। और अगर ये फंक्शन है तो उस टाइम पे आप एफ एक्स की जगह क्या लिखेंगे, एफ एक्स की जगह लिखेंगे ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अगेन ये पोलिनोमियल फंक्शन है तो यहां पे डायरेक्ट 1 रखो और खुश रहो, ठीक है। ये माइनस का 2 आ गया, इसका मतलब LHL जो है अगेन RHL के इक्वल नहीं हुआ, इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। DNE लिखते हैं ना, डज नॉट एग्जिस्ट। तो आपका आंसर इस क्वेश्चन का हो गया डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। फंडा क्लियर है ये, तो इसका आंसर भी डज नॉट एग्जिस्ट आ गया है, ठीक है। हाँ आगे चलते हैं। हाँ देखो एक और क्वेश्चन देख लो भी। मान लो ये फंक्शन है अपना एफ एक्स इक्वल टू, 3 पार्ट है इस बार, एक्स स्क्वायर है अगर x की वैल्यू 1 से लेसर है, कुछ भी बना दो, x की वैल्यू मान लो 1 से 4 है तो उस टाइम पे सपोज x क्यूब है, और x अगर मोर देन 4 है तो 4 माइनस एक्स है। देखो एक बात को जाने, अगर x इक्वल टू ए डोमेन में नहीं है तो ऑब्वियसली f ऑफ a तो आप कभी कैलकुलेट कर ही नहीं पाएंगे ना, पर x टेंस टू a अगर डोमेन x इक्वल टू a जो है वो डोमेन में नहीं है, बट उसका लेफ्ट में, लेफ्ट जो है, लेफ्ट पार्ट जो है उसका, आई मीन उससे छोटी सारी वैल्यूज डोमेन में है, उससे छोटी वैल्यूज डोमेन में है, उससे जस्ट बड़ी वैल्यूज डोमेन में है, उससे जस्ट छोटी वैल्यूज डोमेन में है, जस्ट बड़ी वैल्यूज डोमेन में है, देन x इक्वल टू a पे लिमिट में बी एग्जिस्ट, ठीक है। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर ना तो 1 डोमेन में है ना ही 4 डोमेन में है, ना तो 1 डोमेन में है ना 4 डोमेन में है, पर इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है फाइंड दीज 2 लिमिट्स, फाइंड लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स एंड लिमिट x टेंस टू 4 एफ एक्स इफ दे एग्जिस्ट, है ना, ये बाय डिफॉल्ट लगा हुआ है, ठीक है, नहीं तो उसका आंसर डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो x इक्वल टू 1 पे बात करें, पहले हम 1 पे बात कर लेते हैं, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। देखो एट x इक्वल टू 1 अगर हम बात करते हैं तो 1 पे क्या होगा, RHL LHL अलग अलग आएंगे, RHL LHL अलग अलग फंक्शन से निकलेंगे। मैं सीधा LHL लिख रहा हूँ, LHL का मीनिंग हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 1 से छोटा, 1 से छोटे के लिए फंक्शन आपका एक्स स्क्वायर है, आपने यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा और एक्स स्क्वायर लिखने पे वैल्यू आप 1 लिखेंगे क्योंकि पोलिनोमियल फंक्शन है, तो आंसर आ गया 1 LHL की वैल्यू। RHL की वैल्यू लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, 1 प्लस का मतलब 1 से बड़ा, 1 से बड़े के लिए फंक्शन आपका एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब लिखा और फंक्शन अगेन पोलिनोमियल फंक्शन है, 1 डाल दो डायरेक्ट, 1 रखा और ये 1 आया, तो RHL इक्वल टू LHL, देयरफॉर लिमिट की वैल्यू जो है एग्जिस्ट करती है और वो वैल्यू 1 है, RHL इक्वल टू LHL
इक्वल